आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। इस घटना से पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर इस घटना के बाद मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास करने लगा। उस घटना ने मेरे दिमाग में अपना छाप कुछ इस कदर छोड़ा कि मैं कई दिनों तक बीमार था और मेरी हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी। और आज भी उस घटना को याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाया करती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि साल 1999 उस समय हमारा गांव काफ़ी छोटा हुआ करता था और न ही उस समय हमारे गांव में बिजली हुआ करती थी। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। गांव में किसी भी तरह का काम ना होने के कारण मैं और मेरा दोस्त राकेश, हम दोनों शहर के एक दुकान में काम किया करते थे। हमारे गांव से शहर करीब 7 किलोमीटर दूर था, तो हम रोज आने जाने के लिए साइकिल का सहारा लिया करते थे। हमारी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक की होती थी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, मगर एक रात काम से वापस लौटते वक्त हम जैसे ही गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे तो अचानक हमें किसी आदमी के रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैंने एकदम से साइकिल रोका और पीछे बैठे राकेश से कहा, अरे राकेश, इतनी रात गए, ऐसे कौन रो रहा है? इस पर राकेश ने कहा, तू साइकिल चला, हमें इन सब में नहीं पड़ना, घर चलो। मुझे तो ये पता था कि राकेश काफ़ी डरपोक लड़का है, तो मैं और कुछ ना बोलकर साइकिल को आगे बढ़ाकर सीधे साइकिल चलाकर अपने घर पहुंचा। मगर रात भर मेरे जहन में वही रोने की आवाज़ खटकती रही। अगली रात भी काम से वापस लौटते वक्त हमारे साथ वही घटना घटी। जैसे ही हम साइकिल लेकर गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे तो कल की तरह आज भी हमें वही रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। मगर इस बार मैंने अपना साइकिल नहीं रोका और सीधे घर चलाया। इस बार घर आकर मैंने ये ठान लिया था कि कल कुछ भी हो जाए, मैं जाकर ये पता लगाकर ही रहूँगा कि आखिर ये रोने की आवाज़ किसकी है। मगर ये बात मैंने राकेश को नहीं बताई। जिसके बाद अगले दिन हम दोनों काम पर गए, तो मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि हमारी छुट्टी हो। लेकिन आज काम थोड़ा ज़्यादा ही था, जिस वजह से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि समय पर हमारी छुट्टी हो भी पाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। हमारी छुट्टी 1 घंटे लेट यानी रात के 9 बजे हुई। तो मैंने साइकिल निकाला और राकेश को पीछे बैठाकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस समय रात के 9 बजना यानी कि काफ़ी रात, ऊपर से गांव का इलाका, जिस कारण दूर दूर तक हमें हमारे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। और शायद अमावस की रात थी, जिस वजह से आसमान पर चांद का नामो निशान तलक नहीं था। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते पर अपना डेरा जमाया हुआ था कि हमारी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। हम टॉर्च की धुंधली रोशनी के सहारे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक मेरे साइकिल का बैलेंस बिगड़ा और हम दोनों ज़मीन पर जा गिरे। भले की बात तो ये थी कि हमें ज़्यादा चोट नहीं आई थी, तो मैं हाथ पैर झाड़ता हुआ उठा और जब अपनी निगाहें ज़मीन पर गिरे साइकिल की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि साइकिल का अगला टायर पंचर हो चुका है। उस पंचर टायर को देखकर मुझे समझ आ गया कि अचानक टायर पंचर हो जाने की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ा और हम लोग गिरे। अभी मैं ज़मीन पर गिरे साइकिल को उठा ही रहा था कि तभी राकेश ने कहा, भाई तू कैसे साइकिल चला रहा है? जिस पर मैंने कहा, भाई इसमें मेरी क्या गलती है, अचानक साइकिल का टायर पंचर हो गया। मेरे ये बोलते ही राकेश का मुंह एकदम से उतर गया और उसने दबी हुई आवाज़ में कहा, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? अभी भी हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर था, मगर अब किया भी क्या जा सकता है।
हमें पैदल ही घर जाना पड़ेगा। तो हम और समय ना बिताकर साइकिल लेकर पैदल चलते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। पूरे रास्ते पर सन्नाटा कुछ इस कदर छाया हुआ था कि हमारे पैदल चलने की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। मुझे तो डर नहीं लगता था, मगर राकेश के चेहरे पर मुझे साफ साफ डर नज़र आ रहा था। राकेश इतना डरपोक है कि वो रात को अकेला हल्का होने के लिए भी नहीं उठता है। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। उस बिल्ली के रास्ता काटते ही राकेश ने चिल्लाकर मुझसे कहा, रुक रुक रुक, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। तो इस पर मैंने कहा, तो क्या हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मैं आगे पार होता हूँ, तू मेरे पीछे आ जा। इतना बोलकर मैं आगे बढ़ गया। उस बिल्ली के काटे गए रास्ते को पार कर लिया, जिसके बाद मेरे पीछे राकेश भी चला आया और वापस से हम दोनों घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण हम अपने कदमों को काफ़ी तेज भगा रहे थे। मगर मुझे याद था कि मुझे उस आवाज़ का पीछा करना है, तो मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था। कुछ देर चलने के बाद हम गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे तो हमें उसी तरह रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिस पर मैंने राकेश से कहा, राकेश टॉर्च दे तो मैं देख कर आता हूँ, यहाँ रोज रोज कौन रोता है। इस पर राकेश ने मुझे काफ़ी बार मना किया, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अंत में राकेश को मेरी जिद के सामने हारना ही पड़ा। लेकिन राकेश ने मुझे साफ साफ बोल दिया कि वो नहीं जाएगा, बल्कि वो यहीं रुककर मेरा इंतज़ार करेगा। जिसके बाद मैंने उसके हाथ से टॉर्च लिया और उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे लगा कि वो आवाज़ जंगल के अंदर से आ रही है, तो मैं चलकर जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो सारा जंगल मानो रात की नींद सो रहा हो। दिन के वक्त जिस जंगल के अंदर इतना चहल पहल रहता है, रात के वक्त उस जंगल को इतना सुनसान देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। खैर, अभी मैं उस जंगल के अंदर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र जंगल के अंदर एक छोटे से घर पर गई, तो मैंने महसूस किया कि वो रोने की आवाज़ उसी घर में से आ रही है। तो मैं चलकर उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दिया कि इस जंगल में ये घर किसका होगा, और जिसका भी हो वो रोज रात को रोता क्यों है। ये सोचते सोचते मैं उस घर के करीब पहुंचा तो उस घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था, मगर उस घर की खिड़की खुली हुई थी और वो रोने की आवाज़ उसी घर में से आ रही थी। तो मैं खिड़की के पास गया और टॉर्च मारकर जब अंदर देखा तो मेरा सर एकदम से घूम गया और मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे, क्योंकि जैसे ही मैंने खिड़की के अंदर टॉर्च मारा तो मैंने देखा कि उस घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी इधर उधर दौड़ रहा है, मगर उसका चेहरा इंसानों से अलग पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें गायब थी। उस आदमी को देखकर मुझे पता चल गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और जैसे ही मैंने वहाँ से भागने के लिए अपना कदम बढ़ाया तो उस भूत ने अपना लंबा सा हाथ बढ़ाकर खिड़की से बाहर निकालकर मेरा गला पकड़ लिया और मुझे एक झटके से खींचा, जिससे मेरा सर एकदम से जाकर दीवार से जा टकराया। मैं अपने गले को उस भूत के हाथ से छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, मगर उसकी शक्ति के आगे मैं बेबस था, जिस पर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज़ से मेरा दोस्त राकेश वहाँ आ गया और किसी तरह उसने मुझे खींचकर उस भूत के हाथ से छुड़ाया और हम भागकर गांव पहुँचे। गांव वालों को पूरी बात बताई,
जिस पर उन्होंने कहा उस घर में एक परिवार रहा करता था जिसमें बेटा बहू और एक बूढ़ा आदमी यानी बेटे का पिता था। मगर एक दिन बेटा अपने बाप को छोड़कर उस घर से अपनी पत्नी को लेकर चला गया, जिससे वो बूढ़ा आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसने उसी घर में आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।